जय हिंद होमगार्ड दोस्तों, होमगार्ड वीरों, मेरे प्यारे भाइयों, कोरोना योद्धाओं। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल चैनल पे, जहां पे आपको होमगार्ड भाई से संबंधित हर खबर सबसे पहले प्राप्त होती है। होमगार्ड दोस्तों, होमगार्ड वीरों, आज हम जाने वाले हैं डीए को लेकर के बहुत ज़्यादा कमेंट्स रिसीव हो रहे थे कि सर एरियर मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मिलेगा तो कब मिलेगा और उसको लेकर के क्या खबर सामने आ रही है। तो सारी बड़ी खबरें और दो शासनादेश के साथ में और हमारे होमगार्ड भाई को एरियर डीए और नियमितीकरण को लेकर के हमारा चैनल हमेशा ये बात उठाता रहा है कि हमारे होमगार्ड भाई जब ड्यूटी बराबर करते हैं पुलिस के समान, तो वेतन भी समान मिलना चाहिए। हम नहीं, हमारे जो माननीय हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश बहुत बार आ चुका है, लेकिन सरकारें कोई भी ये संज्ञान नहीं लेती है। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर चैनल में पहली बार बता रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि होमगार्ड भाई से संबंधित पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहती है। पहली खबर देख लेते हैं। सरकार नहीं रोक सकती हमारी महंगाई भत्ते का एरियर, इन दो ठोस वजहों पर करे गौर जैसिम। तो जैसिम के द्वारा बोला गया है कि जो महंगाई भत्ता है उसको लेकर के बढ़ने के बाद अब 1.5 लाख का बकाया एरियर भी मांगा है। इसे लेकर केंद्रीय कर्मचारी की यूनियन के सरकार के साथ बातचीत कर रही है। जैसिम के नेशनल काउंसिल कैबिनेट सेक्रेटरी को एरियर जारी करने की दो ठोस वजह बताई गई है। महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद अब 1.5 साल का बकाया भी मांगने लगे हैं। इसी को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों की यूनियन सरकार के साथ बातचीत भी कर रही है। जेसीएम के नेशनल काउंसिल की कैबिनेट सेक्रेटरी को एरियर जारी करने की दो ठोस वजह भी दी है। उनका दावा है कि इससे कर्मचारियों का फायदा तो होगा ही, साथ ही इकोनॉमी की सुस्ती भी कम होगी। नेशनल काउंसिलिंग और जेसीएम के कर्मचारी पक्ष के सचिव शिव गोपाल मिश्र ने बताया कि सरकार ने कोविड महामारी के बीच कर्मचारियों के जो महंगाई भत्ता बढ़ाकर तोहफा दिया है, उससे मनोबल बढ़ा है। इसे लेकर काउंसिल ने 26 जून को बैठक भी हुई थी। इसके बाद सरकार ने डीए बढ़ाने का ऐलान भी किया। हालांकि सरकार ने बीते 1.5 साल का एरियर देने का कोई बात नहीं की, ये तर्कसंगत नहीं है। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, क्योंकि जब केंद्र सरकार ने जब एरियर देने की बात केंद्र सरकार ने जो डीए है 11% की घोषणा की, तो कई राज्य सरकारें भी सेम डी की घोषणा कर दी और उन्हें बढ़ता हुआ डीए भी देने लगे। लेकिन जो 1.5 साल का एरियर है उसको लेकर के अभी मांगे तेज हो रही है और आशा ऐसी जताई जा रही है कि जल्द ही जल्द उसका एरियर भी आपको 1.5 साल का मिलना चाहिए, जैसा कि जेसीएम के द्वारा बोलना है। शिव गोपाल मिश्र ने इस मांग के पीछे दो ठोस वजह तो बताई। उन्होंने कहा कि डीए और डीआर कर्मचारी पेंशनर का अधिकार है, इसे किसी सूरत में रोका नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2021 में लेकर फैसला दिया है। इसके मुताबिक सैलरी और पेंशन कर्मचारी राइटफुल इंटाइटलमेंट और उसे कानून के मुताबिक अदा करना चाहिए। और दूसरी वजह यह बताई जा रही है कि शिव गोपाल मिश्र की दूसरी वजह ये बताई कि सरकार अगर आपका 1 जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2000 आपका 21 तक, 1 जुलाई 2020 से लेकर के 1 जनवरी 2021 के बीच का डीए का एरियर देती है, तो कर्मचारी और पेंशन का फायदा इससे होने वाला है। इससे बाजार में कैश फ्लो बढ़ेगा और इकोनॉमी में भी सुधार देखने को मिलेगा। ग्रेच्युटी और लीव इनकेसमेंट में भी फर्क से पड़ने को देखने को मिलता है। शिव गोपाल मिश्र ने बताया कि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच रिटायर्ड लोगों का एरियर मिलने से काफ़ी नुकसान हुआ है। उनसे ग्रेच्युटी और लीव इनकेसमेंट की रकम भी घट जाएगी। यह उनके साथ अन्याय है, क्योंकि उन्हें डीए में बढ़ोतरी का फायदा भी नहीं मिलेगा। दूसरा शासन निर्देश आप देख सकते हो कि आपका होमगार्ड मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा जारी किया गया है। इसमें बोला गया है कि महिला वैतनिक अधिकारी होमगार्ड्स के वाहन चालक हेतु विकल्प प्राप्त करने के जाने के संबंध में बोला गया है। कृपया अपर मुख्य सचिव होमगार्ड उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 3/8/2021 को आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान प्रदेश में तैनात महिला अवैतनिक और होमगार्ड जो डायल 112 में अन्य ड्यूटी स्थल पर 2 पहिया व 4 पहिया वाहन चालन ड्यूटी हेतु इच्छुक है, उनका अनिच्छुक है, तो तत्समी विकल्प प्राप्त करने के इच्छुक महिला वैतनिक अधिकारी होमगार्ड को 2 पहिया व 4 पहिया वाहन चालक का प्रशिक्षण प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
अतः इस संबंध में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि अपने मंडल के अधीन जनपदीय इकाई में तैनात ऐसी महिला अवैतनिक अधिकारी होमगार्ड जो डायल 112 यानी ड्यूटी स्थल पर 2 पहिया व 4 पहिया वाहन चालक ड्यूटी के लिए इच्छुक है अतः अनिच्छुक है तो उसे तथ्य संबंधी लिखित विकल्प प्राप्त कर सूचना विकल्प अपने प्रेक्षक के संग्रहित करते हुए दिनांक 6/8/2021 तक प्रभारी कंट्रोल रूम होमगार्ड मुख्यालय की व्हाट्सएप ईमेल आईडी के माध्यम से प्रेषित करने का सुनिश्चित करें। यथाशीघ्र इच्छुक महिला एथनिक अधिकारी होमगार्ड के वाहन चालक का प्रशिक्षण प्राप्त कराने के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया जा सके। रणजीत सिंह डिप्टी कमांडेंट के द्वारा साइन किया हुआ है। दूसरी खबर आपके देख सकते हो कि इसे बोला गया जनपद में 5 जोड़ी होमगार्ड की पारस्परिक ड्यूटी स्थल पर परिवर्तन के संबंध में बोला गया है। इसमें बोला गया है उपयुक्त संबंध में अपर मुख्य सचिव होमगार्ड उत्तर प्रदेश के अध्यक्षता में दिनांक 22/7 को आयोजित बैठक में सॉफ्टवेयर के निर्मित ड्यूटी स्थल में अंकित होमगार्ड के नाम से ड्यूटी स्थल में अपरिहार्य परिस्थितियों में परिवर्तन की स्थिति अद्भुत होने के समक्ष स्तर में लिखित रूप से मांग निर्देश प्राप्त करने और जनपद में जिलाधिकारी के लिए लिखित अनुमति के उपरांत अधिकतम 5 जोड़ी होमगार्ड्स का पारस्परिक ड्यूटी स्थल परिवर्तन किए जाने की सहमति व्यक्त की गई थी। उक्त क्रम में निर्देशित किया जाता है कि सॉफ्टवेयर में निर्गत ड्यूटी स्थल में अंकित होमगार्ड के नाम से ड्यूटी स्थल में अपरिहार्य परिस्थितियों की परिवर्तन की स्थिति अद्भुत पर समक्ष लिखित मांग प्राप्त होने तथा जनपद में जिलाधिकारी की लिखित अनुमति के उपरांत ही अधिकतम 5 जोड़ी होमगार्ड का पारस्परिक ड्यूटी स्थल परिवर्तन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है। उक्त संबंध में जनपद स्तर पर किए गए पारस्परिक स्थल परिवर्तन में संबंधित समस्त प्रकार का डाटा प्रत्येक जनपद में अपडेट करने के लिए भी बोला गया है। तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। बाकी आप हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।